तो बच्चों, अपूर्व अनुभव पाठ 10 जिसे बसंत से लिया है, पहले इसे पढ़ते हैं। ये एक जापानी भाषा में जिसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ये संस्मरण है। इसका मतलब अपूर्व का मतलब है पहले की अनुभव, पहले का अनुभव। आओ पढ़े। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दान आया। अब तोतो चान जो है ये जापानी नाम है। और जब आप ध्यान से सुनिए, जब आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो आपको इस तरह के जापानी वर्ड भी, शब्द भी आएंगे जो आपको उत्तर में देने होंगे। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। मतलब जो तोतो चान और यासुकी चान है, उन दोनों के माता पिता को नहीं पता था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने को न्योता दिया था। पेड़ पे चढ़ने का न्योता मतलब उसको पेड़ पे चढ़ने को कहा था। तो मोहे में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मोहे में क्या था, जो सब बच्चे थे ना, हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ पर खुद चढ़ने का, अपने ही इसको पेड़ को, एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुस्तुक जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी यह। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर सीढ़ी मिलती, ऊपर चढ़ी मिलती। जब स्कूल की छुट्टी होती ना, तो ये हमेशा ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसीलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जब वो चढ़ ही नहीं पाता था, तो यासुकी पोलियो था, उसको वो चढ़ नहीं पाता था, तो वो जब चढ़ ही नहीं पाता तो किसी पेड़ को अपनी संपत्ति वो मानता ही नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। अब जो तोतो चान था, उसने अपने पेड़ पर उसको न्योता दिया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह योसुकी चान के घर डेनेन चौकू जा रही है, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी। इसीलिए उसने इसीलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने नहीं देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। पर एक ही साल बड़ा था ना, उसको ज्यादा बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी।
वे दोनों आज कुछ ऐसा करवाने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्वि शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोते चान नीचे उतर आई और यासुकी चान अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं था जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, मतलब उसको खुशी थी। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि वह तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने लगा। क्या करना लगा हंसाने के लिए? गाल फुलाकर चेहरे तरह तरह के बनाने लगा। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाई नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रहे थे। धरने मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर रखने में मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी सिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगा और द्विशाखा पर पहुंच गई। पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगे। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। रुलाई मतलब रोना उसका छूटने वाला था। उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यासुकी चांद तो चांद पर पूरा भरोसा था
और वह खुद भी या यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दूसरी शाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ। वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने में क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बहुत बड़ा है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, मन को भाने वाली लगी। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहले यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। पाठ से पहला, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। इसका उत्तर देंगे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोमे में हर एक बच्चे को एक निजी पेड़ था और पेड़ पर चढ़ना उनका सभी का प्रिय शौक था। तो चान जानती थी कि यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था। अतः उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। फिर से इसका उत्तर दोहराएंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। जबकि जापान के शहर तोबोए में हर एक बच्चे का एक निजी पेड़ था और पेड़ पर चढ़ना उन सभी का प्रिय शौक था। तो चान जानती थी यासुकी चान भी अन्य बच्चों की तरह पेड़ पर चढ़ना चाहता था। अतः उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए तो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए अथक प्रयास किया। दूसरा प्रश्न, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर था? लिखिए। इसका उत्तर देंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों। तो चान का अनुभव, तो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी और खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने से
उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान का अनुभव, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने मन में ऐसी इच्छा पूरी हुई जो उसके लिए असंभव थी। उसे पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा। इसका उत्तर ध्यान से सुनिए, दोबारा बोल रही हूं। तोतो चान का अनुभव, तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपनी निजी पेड़ पर चढ़ती थी और बहुत खुश होती थी, परंतु आज पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की दूसरी शाखा तक पहुंचाने से जो उसे प्रसन्नता के साथ साथ अपूर्व आत्म संतुष्टि भी प्राप्त हुई। यासुकी चान का अनुभव, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उसने मन की ऐसी इच्छा हुई जो उसके लिए असंभव थी। उसने पेड़ पर चढ़कर पहली बार दुनिया को निहारा। अगला प्रश्न, तीसरा, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे। और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर देंगे, सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इसका उत्तर फिर से दोहराएंगे, सूरज का ताप उन पर तब पड़ रहा था जब तोतो चान और यासुकी चान एक तिपाही सीढ़ी के द्वारा पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। चौथा प्रश्न, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह डैश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर देंगे, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा होगा क्योंकि एक तो यासुकी चान पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए। इसे दोहराएंगे इसका उत्तर, लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक तो यासुकी चान को पोलियो से पीड़ित था और वह स्वयं पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ था। दूसरा, तोतो चान बहुत जोखिम उठाकर अपने माता पिता को बिना बताए उसे पेड़ पर चढ़ा पाई थी, परंतु शायद वह दोबारा ऐसा कभी ना कर पाए। अगला अभ्यास, अनुमान और कल्पना। अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे क्यों थी? इसका उत्तर देंगे, कहीं उसका झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे थीं। बच्चों फिर ध्यान से सुनिएगा, कहीं उसका झूठ ना पकड़ा जाए इसीलिए अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोतो चान की नजरें नीचे थीं। यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती है। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए।
अब इसका उत्तर देंगे निजी और सरकारी अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, विमान वालों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसे स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की विशेष रैंप और लिफ्ट की सुविधाएं दी जाती है। फिर से उत्तर सुनिए बच्चों। निजी और सरकारी अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, विमान तलों, शॉपिंग मॉलों व मेट्रो रेल जैसी स्थानों में शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए विशेष रैंप और लिफ्ट सुविधाएं दी जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।